हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज स्मूली की है पहली रसोई। तो आज के दिन ना बहू क्या करती है, इसके पहले की तो रस्म वैसे मैंने आपको दिखा दिया है पिछले व्लॉग में, बट अब मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया और इसमें पहली रसोई वाला पार्ट होगा। तो इसमें होता क्या है, पहली रसोई में खीर बनाते हैं। और खीर वैसे बहू को नहीं दिया जाता है बनाने के लिए, बना तो कोई भी देता है, बट नेम के तौर पे गैस के पास दिया जलाना, स्वास्तिक बनाना एंड फिर दूध चढ़ाना गैस के ऊपर, और फिर 5 बार उसमें चावल को डाल देना। बस इतना नहीं किया जाता है। फिर उसका चीनी, ड्राई फ्रूट्स, उसको देखना कि लग ना जाए, पकती रहे, ये सब कोई भी कर देता है। वैसे यहाँ पर खीर बनती है मेरे ससुराल में, लेकिन मायके साइड में हमारे यहाँ पे पकौड़ी बनाई जाती है बेसन की। 4-5 पकौड़ी फिर हर एक जो भी घर परिवार के लोग आते हैं सबको खिलाई जाती है, और फिर हर कोई बहू को नेंग देता है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। खीर हम एक बोल में रख देंगे अलग अलग, और जो कोई भी खाना खाने आएगा तो हर एक किसी को वो बोल दिया जाएगा, और उसके बदले में स्मोली को सबको ही नेंग देना है, जो कुछ दे सकता है, गिफ्ट आइटम, नेंग, लिफाफा, जो कुछ भी देना हो। तो बस यहाँ पर स्मोली ने स्वास्तिक बना लिए थे, और किरण अब बड़े वाले उसमें बर्तन में दूध एक करके दे देगी स्मोली को। तो स्मोली चढ़ा देगी गैस के ऊपर। हम चारों देवरानी जेठानी खड़े हो गए। पहले कभी 1-2 साल पहले केवल अकेले मैं थी, तो मेरे साथ क्या होता था, चाची सास जी लोग आती थी, बट अब हम खुद ही, हमारी 4 लोगों की सेना हो गई है, तो हम लोग किचन में ही पर्याप्त हैं। तो बस इसके बाद अब स्मूली देखिए इस तरीके से 5 बार चावलों को डाल देगी और बनाएगी खीर। सो बस ये हो गया खीर का नेंग। और मैं किरण को, सॉरी स्मूली को बोल रही थी अब से रोज़ मैं कल से खीर बनानी है सबके लिए। तो वही वो हंस रहे थे, मजाक कर रही थी मैं। और नन्नू को देखो लहंगा पहन के बैठ गई, जो शादी में पहना था। मतलब मैं उसको बोल रही थी राधा रानी बनिए क्यों बैठी हुई है। तो सारे बच्चे जो है खेलने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो मंडप होता है इसी पे ही, यहीं पे ही बैठ करके कथा होती है। तो भैया तैयार होकर के बैठ गए हैं। स्मोली को भी, भैया दोनों को मतलब फलार वगैरह करा दिया था हम लोगों ने, और स्मोली को अब लहंगा पहना दिया था। तो देखिए स्मोली भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद कथा होगी। तो आज 3-4 चीज़ें होती, मैं आपको बता देती हूँ। कथा हो रही है, सुबह का जो नेंग है वो हो चुका है, और पहली रसोई हो चुकी है। इसके साथ में क्या होता है, जब नई बहू आती है किसी के भी घर पे, किसी के भी, तो जितने भी परिवार के बड़े लोग होती हैं, मतलब चाचियाँ हो गया, दादियाँ हो गई, तो इनके ना पैर पड़वाते हैं हम लोग लिफाफे से। तो स्मोली को लिफाफे देते जाएंगी दादी या मम्मी कोई भी, और हर किसी के पैर पड़वाते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बहू को तो पता नहीं होता है किसके किसके पैर पड़ने हैं, किसके नहीं पड़ने। तो ये एक बड़े की जिम्मेदारी होती है, तो वो बताता जाता है। और इसके बाद सबको खीर दी जाएगी। तो आज जो ढोलक बजा रही है मेरे मामा जी की बेटी नेहा दीदी, वो भी जाने वाली हैं। मतलब आज काफ़ी लोग चले जाएंगे, छोटी मौसी जी चल जाएंगी। सब लोग रहते हैं घर में तो बड़ा अच्छा सा लगता है, चहल पहल सी रहती है और मज़ा भी आता है। तो ये चाची लोगों ने ढोलक लगा ली है सबने। तो बस इसके बाद कथा हो गई थी। कथा होते होते ना शाम तो हो ही गई थी, 5-6 बज गए थे। इसके बाद स्मूली को खाना भिजवा दिया था, खाना खा लिया था उसने, और ढोलक ही लगी हुई थी।
यहाँ पर चाची जी लोग ना सबके लिए सत्यनारायण कथा जो हुई है उनका प्रसाद लगा रहे हैं सबके लिए। मतलब कथा का प्रसाद तो हर किसी को लेना ही चाहिए, कोई इसको मना नहीं करता। मेरी प्यारी जिंदगी, मेरी प्यारी जिंदगी, कभी कुछ तो पिलाया करो, कभी लस्सी कभी गोंडे, कभी गोंडे कभी लस्सी, कभी दोनों पिलाया करो। तो वहाँ पर ढोलक लगी हुई है, सब गाना गा रहे हैं। और आपको बता दूँ जितनी भी पूजा फैली थी मांगर के दिन से, मंडप के दिन से, वो सबको आज मतलब विसर्जन करने जाएंगे। तो उसके लिए हम सब लोग निकल रहे हैं और 2 गाड़ी ऑब्वियसली करके जानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो खजुराहो में तालाब है, नदी तो काफ़ी दूर है, नदी भी है बट बहुत दूर है वो। तो तालाब में ये विसर्जन करने जा रहे हैं। और साथ में ये गर्ल गैंग भी जा रही है, डॉल दी लोग, साक्षी और आशी दी लोग। तो ये लोग पहुंचेंगे स्कूटी से, हम चलते हैं गाड़ी से। हाँ, गोदी में मटका है मेरे। डॉक्टर बगल में है, डॉक्टर बगल में है। तुम चाची चाचू पास नहीं जाओगी? फ्लैश ऑन करना पड़ेगा तब आ रही। डर लग रहा है क्या आपको? पानी पास क्यों नहीं जाना? डर लग रहा है। तो मुंह पे क्या छुपाया तुमने? क्या खाया था? चॉकलेट खाई थी? चॉकलेट क्या? चलो इधर आओ, तो मैं पानी में फेंके, पानी में फेंके इधर नहीं फेंको। सो गाइस जितना कुछ था सब कुछ पूजा का सामान हमने विसर्जित कर दिया। और इस घड़े में पानी लेकर के आना होता तो किरण सर पे रख कर के लेकर के आई। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ना जितने भी बड़ी हैं लोग हैं, चाची लोग, दादी जी लोग, उनके पैर पड़ेगी आज स्मोली। तो वही सबसे पैसे दे दे करके पैर पड़े जाएंगे। और मम्मी का पढ़ ले, मम्मी के पड़े फिर पैर, फिर उसके बाद हम लोग के ही पड़े। तो ये देखिए हमारे पैर पड़ रहे हो, पता है स्मोली ऐसा दबा दबा के पैर पड़ रही। तो मैंने बोला बाप रे, शादी की पूरी थकान निकाल रही है, इतनी तेज उससे पैर दबा रही थी वो फिर मेरे। और फिर उसके बाद किरण के उसने पैर पड़े। बस अब दीदी निकलने की तैयारी में, दीदी और मौसी, तो उन्हीं के हम लोग पैर पड़ रहे थे। और फिर यहाँ पर चाची जी हैं, ये बोल में खीर लगा रही हैं। और इस खीर को अब स्मोली सबको सर्व करेगी। और सब मैंने बताया जैसे आपको लिफाफा नहीं जो देना होगा वो देंगे। सीधी क्या बोल रही हो? ये कौन है? ये कौन है? मामी आ गई। लो, अभी सुबह बुआ थी, अभी वो पता ही नहीं चल पा रहा उसको कि चाची है ये। दीदी कौन है? सिद्धि। सिद्धि कौन है?
अब जो लोग जैसे भी आते जा रहे थे वैसे स्मोली उनको सर्व करते जाती, लेकिन उसके पहले ढोलक लगवा लिया, सब गाना गा रहे थे। पोटी कर ली, पोटी कर ली। क्या गाना गा रहे हो आप? चाचा पोटी। क्या? चाचा पोटी कर ली है। सो बस इसके बाद हमारी बारी है, तो मैं स्मोली के लिए छोटे छोटे इयररिंग्स लेकर के आई थी जिसको वो डेली में वेयर कर सके, और किरण रिंग लेकर के आई थी। तो बस वो हम देंगे, वो हमें खीर देगी। सो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको ये सारे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी और भी व्लॉग्स पेंडिंग हैं जो कि शादी से ही रिलेटेड हैं, तो जल्दी आपसे शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।